50 नंबर के प्रश्न में देखते हैं क्या कहता है। कहता है यदि ए बी का परवर्ती है और सी बी का पूर्ववर्ती है तो C माइनस ए का मान क्या होगा। कितना अच्छा प्रश्न है। यहां कहता है B का परवर्ती कितना है, A है। फिर कहता है B का पूर्ववर्ती, ये B का पूर्ववर्ती C है। क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे, ये जो A है B का परवर्ती है, ये जो A है B का क्या है, परवर्ती है। जैसे हम लोगों ने यहां पढ़ा था, ये 8,49,632 का परवर्ती क्या है, तो ये है ना। इस संख्या को हम लोग B बोल देते हैं, ठीक है। तो B का परवर्ती क्या है हमारा, ये वाला है ना। मान के चलते हैं ये हमारा A है, जैसा कि इसमें प्रश्न में हम लोग का यहाँ दिया हुआ है। कहता है ये जो A है B का परवर्ती है, ठीक है। तो ये जो A है ये जो A है ये इस B का परवर्ती है, ठीक है। फिर आगे कहा कि ये जो C है ना B का पूर्ववर्ती है। C क्या है, B का पूर्ववर्ती। तो B का इस संख्या का पूर्ववर्ती क्या मिला हम लोग को, ये मिला, है ना। तो इसका पूर्ववर्ती ये जो, इसको हम लोग C बोल देते हैं, C। वहां जो बोले कि ये जो C है ना B का पूर्ववर्ती है, ठीक है। ऐसा समझ में, फिर से समझने का प्रयास करो। कहते हैं B का परवर्ती A है और B का पूर्ववर्ती C है, तो हम C से जब A को घटाएंगे तो क्या मिलेगा। C से जब A को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। नहीं समझे, अच्छा से बताऊंगा, देखना। हम अगर इस C से अगर A को घटाएंगे, उल्टा अगर घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस मिलेगा कि नहीं। यहां समझो, नहीं समझ में। एक हम संख्या ले लेते हैं, कहाँ चले गए 48 में, क्या एक हम संख्या ले लेते हैं, कोई एक सा संख्या। हम B के जगह अगर 5 ले लेते हैं तो 5 का परवर्ती क्या होगा, 5 का परवर्ती होगा 6, है ना। तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो बोलेंगे ये जो 6 है ना 5 का परवर्ती है, ठीक। अब देखो 5 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 5 का पूर्ववर्ती होगा 4, 5 से पहले का 4 हुआ, यानी कि बोलेंगे ये जो 4 है ना इस 5 का पूर्ववर्ती है। क्लियर। अब कहते हैं C घटा A, C हमारा कितना है 4 घटा A हमारा कितना है 6, घटाओगे तो कितना, घटा 2 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ।